हेलो, हेलो, हेलो। अरे अगर बात नहीं करते तो फोन क्यों करते हो? कुछ बका तो सही। आवाज नीचे। चल उसको फोन दे, आरती को। तुम कौन बोल रहे हो? अभी अपन बोलेगा सच तो तू समझेगा झूठ, क्या है? इसलिए बोलने का कोई फायदा है नहीं ना। तू दे उसको फोन, दे रे आरती को फोन दे। तू उसको ही पूछना अपन कौन बोल रहे। देखो मुझे पता है तुम आरती को ब्लैकमेल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मुझे पता नहीं। जिस दिन मेरे हाथ में आओगे ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपन बोलेगा सच तो तू समझेगा झूठ। मैं जिस दिन तेरा हाथ में आ गया ना, उस दिन बिशंबर का पूरा खानदान है ना तितर बितर हो जाएगा। जिसको ब्लैकमेल कर रहा है वो कुछ नहीं बोल रही है, तू फड़फड़ा रहा है। तू बीच में मत बोल, उसको फोन दे, आरती को फोन दे। चल यही तो बात है। अगर वो मुझसे कुछ कह दे ना तो मैं सीधा तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब फिर मैं बोलूंगा सच तो फिर तू समझेगा झूठ है। अगर मैं पुलिस में चला गया ना बेटे, तो तेरा अक्का खानदान भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा यही है कि तू आरती को फोन दे। फोन दे उसको, फोन दे। आरती, आरती, आरती। क्या हुआ? तुम्हारा फोन। हेलो। बे कौन है रे वो छोकरा? बहुत फड़फड़ा रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने तुमसे कहा था यहाँ फोन मत करना। मैडम अभी अपन बोलेगा सच तो तुम समझोगी झूठ। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई काट देता है क्या? पैसा खत्म हो गया इसलिए फोन किया। जब भी रघु का फोन आएगा समझ लेना रघु के पास पैसा खत्म हो गया। अब बहुत हो गया। मैंने तुमसे उस दिन ही कह दिया था। अब मैं तुम्हें एक और पैसा नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सोच के बता मैडम, सोच के बता। हाँ, अगर मैंने तेरा घर वालों को बता दिया कि तू तेरे माँ का पहला पति का निशानी है, तो घर से निकाल देगा तुम दोनों को। फिर अक्का दुनिया में किधर जाएगा? अब चाहे कुछ भी नतीजा हो, मैं इन घर वालों के साथ और चीटिंग नहीं कर सकती। पहले ही मैंने तुम्हारी वजह से यहाँ पे चोरियां की हैं। अब मैं इनको और धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये तेरा आखिरी फैसला है क्या? हाँ हाँ, आखिरी, बिल्कुल आखिरी। तुम्हें जो करना है कर लो। आइंदा यहाँ फोन मत करना। ऐसे क्यों देख रहे हो? आरती मैं जानता हूँ ये आदमी तुम्हें बार बार फोन कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हें फोन करके ब्लैकमेल करता है? मुझ पे भरोसा रखो, मुझे तो बताओ। मैं घर में किसी को नहीं कहूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। अभी तो तुमने उससे कहा कि जो होगा देखा जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। प्लीज, ये मेरा पर्सनल मामला है। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है बदतमीज? ओ, क्या है? अपने को आरती से मिलने का है। तू रघु है ना? हाँ, कैसे पहचाना? तेरे को कैसे मालूम? आरती ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तू उसे ब्लैकमेल कर रहा है, यही ना? मैडम अपन बोलेगा सच तो तुम समझोगी झूठ। आज उसने अपने को पैसा देने से इनकार किया। क्या इनकार किया? इसलिए आज तो अपन फैसला करके जाने वाला है। ठीक है, कर दो फैसला। बता दो जो बात सच है। क्या होगा? आरती और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तू कौन सा आबाद रहेगा? तू भी तो बर्बाद हो जाएगा। तेरी भी आमदनी तो बंद हो जाएगी। बोलेगा सच तो समझेगी झूठ। बात तो पते की कर रही बाप। खर्चा पानी बंद हो जाएगा। ए मैडम, खर्चा पानी अपना वैसे भी बंद है क्या? वो कहाँ पैसे दे रही थी अपने को? वो अपने को अगर बर्बाद करना चाहती तो अपन उसको आबाद करेगा क्या? आज तो सच्चाई उगल के ही चढ़ेगा अपन। मैं कहूंगी सच तो तुझे लगेगा झूठ। हाँ, एक काम कर, आज तुझे जितना भी पैसा चाहिए ना, एक साथ मुंह खोल दे। मैं तुझे पैसा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद तू यहाँ पे ना फोन करेगा ना दोबारा पैसे मांगेगा, ठीक है? ये हुई ना सौदे वाली बात है। फिर बता कितने पैसे चाहिए तुझे? इधर बता दूं क्या? हाँ हाँ बता। थोड़ा ज्यादा। 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। अभी पैसा दे दे, बस टेंशन खत्म। कोई मामला बचेगा ही ना। फिर तू भी खुश, अपन भी खुश है। 10 लाख तेरी औकात से ज्यादा नहीं है? अपन बोलेगा सच तो समझेगी झूठ।
अरे मैडम औकात नहीं है, इसलिए तो औकात बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। ठीक है, तू जा यहाँ से, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा। कब मिलेगा वादा करो, कब, किधर, कैसा? कल शाम 4 बजे क्रॉस रोड पर मुझे मिलना, मैं वहां पैसे लेकर आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद अगर तूने फोन किया या पैसे मांगे तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तूने हम लोगों से जितने भी पैसे लिए हैं ना, उससे दुगने वसूल करूंगी तुझसे, फिर चाहे हमारा खानदान बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। नहीं, टिकर नॉट, अपन बहुत ईमानदार आदमी है। तू और ईमान। ए मैडम, अपन जैसा लोग भी आजकल ईमानदारी बचेला है क्या? बाकी तुम्हारा सच्चा ईमानदार को देखो, साला दिखावे। आपने को क्या करेगा? कल शाम को 4 बजे अपन तेरा किरोस रोड पे इंतजार करेगा। क्या इंतजार? ठीक है, जा अब यहाँ से जा। अब बोला सच तो मानी झूठ ना, चलता है। क्या हाल है सुमित? क्या सोच रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था राज। फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में भूल जाओ। ये बताओ, तुम्हारे घर में आजकल हो क्या रहा है? मेरे घर में क्या हो रहा? सुमित, मैंने इस घर का नमक खाया है। उसकी मान मर्यादा रखना मेरा फर्ज है। फर्ज ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि धर्म है। इस घर की इज्जत बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, मैं फिर भी दूंगा। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम्हें इस बात का एहसास है, लेकिन बात क्या है? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, बुरा मत मानना और गुस्से से काम मत करना, तब मैं कहूंगा कि बात क्या है। हाँ बोलो ना। सुमित, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम खानी होगी कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो तुम किसी से नहीं कहोगे कि ये बात मैंने तुमसे कही है। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन हुआ क्या है? सुमित, मैंने देखा कि पायल भाभी से आज कोई मिलने आया था। वो उससे बात कर रहा था। क्या? लेकिन पायल क्या कह रही थी? मुझे लगता है शायद किसी बात पे पायल भाभी को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। रुपए मांग रहा था? हाँ, जहां तक मैंने सुना है शायद कुछ 10 लाख रुपए की बात कर रहा था। 10 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन किस लिए? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। क्या गड़बड़ है? वो पायल को क्यों ब्लैकमेल करना चाहता है? ये तो मैं नहीं कह सकता। देखो सुमित, मुझे लगता है कि इंसान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, और जब वो उससे वो गलती होती है तब उस गलती को वो भुलाने की कोशिश करता है। उसे याद ही नहीं रहता और उस गलती का उस पर असर भी नहीं पड़ता उस वक्त। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे जब वो खुश होता है, जब सब कुछ सही चलता होता है, तब वो गलती आड़े आती है। हो सकता है कि पायल भाभी भी शादी से पहले कोई गलती कर बैठी हो। ये तुम कैसे कह सकते हो राज? सुमित, मैंने पहले कहा था कि मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैंने जो सुना है वही कह रहा हूं। मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल है, मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में चिंता है, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम डायरेक्ट इल्जाम लगा देना। खुद अपनी आंखों से पहले देखना, उसके बाद। सुमित, कल शाम 4 बजे क्रॉस रोड के चेक नाके पर भाभी उस आदमी से मिलने जा रही है, बल्कि उसे रुपए देने जा रही है। तो पहले खुद देखना, उसके बाद में हो सके तो भाभी से पूछना। पूछोगे तो बात शायद कुछ और भी हो सकती है, बात क्लियर हो जाएगी और तुम्हारी गलतफहमी भी शायद दूर हो जाएगी। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं पायल से बात नहीं करूंगा। देर आया दुरुस्त आए, आना तो था ही, जरूरत तेरे को है ना। मैं तुम्हारी यहाँ पे बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने डरा के धमकाकर बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, लेकिन अगली बार अगर तुमने पैसे मांगे ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पुलिस? पुलिस मेरा क्या करेगी? अंदर करेगी, 2-4 डंडा मारेगी, फिर छोड़ देगी। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा है सोच लो, सबको असलियत मालूम पड़ जाएगी। अब तू पुलिस को फोन कर दिया, मैं तेरे घर पे जाकर असलियत बताऊं?
तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पैसा के वास्ते सब कुछ करना पड़ता है मैडम। बड़ा बड़ा लोग कमीना हो जाता है, अपन तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक ब्लैक मेलर है। टाइम पास बहुत हो गया, चल पैसे निकाल चल। इस बार तो पैसे दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मांगे ना तो मैं कोई भी कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी, जिसकी जिम्मेदार तुम होगे, समझ गए? कहां से आ रही हो? एक जरूरी काम था, उसी के सिलसिले में गई हुई थी। मैं जानता हूं तुम्हारे जरूरी काम को। क्या मतलब? मैं जो कहना चाहता हूं उसका मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। अनजान मत बनो। देखो सुमित, इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है। जो भी बात करना है कल सुबह करना। नहीं, जो बात होगी अभी होगी। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? तुम किससे मिलकर आ रही हो? मैं वो क्या? तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? सच्चाई पकड़ी गई इसलिए? देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। कोई भी बात ना मैं घुमा फिरा कर करती हूँ और ना सुनती हूँ। हो तो तुम साफ साफ जानना चाहती हो। अगर मैं साफ साफ कहूं तो तुम सुन पाओगी? अगर बात में सच्चाई होगी तो जरूर सुनूंगी। तुम्हें वो आदमी ब्लैकमेल क्यों कर रहा? इसका मतलब तुम जान गए? जान भी गया हूं और अपनी आंखों से देख भी लिया। अब जवाब दोगी कि वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक शादीशुदा औरत को आदमी तब ब्लैकमेल करता है जब वो उसका कोई राज जानता है। तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बताती क्यों नहीं हो? छुप कर उस आदमी से मिलना, उसे रुपए देना, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो फिर मैं ये समझ लूं कि शादी के पहले तुम्हारा किसी के साथ संबंध था? अगर तुम ये समझते हो तो मेरे पास तुम्हारी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो और क्या जवाब दूं? कैसे विश्वास करूं? तुम तो मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर मेरी खामोशी का तुम गलत मतलब निकाल रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर एक बात सुन लो, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी मैं ये समझता रहूंगा कि तुम चरित्रहीन हो। हेलो। हाय पूर्णिमा, कैसी हो? सुमित, कैसे हो तुम? कुछ ठीक नहीं हूं। क्यों? क्या हुआ? बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। ना चैन है ना सुकून है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सुमित, जब एक दोस्त दुखी होता है ना तो दूसरे दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने दोस्त का दुख दूर करे। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में जो दुख है पूर्णिमा, वो जिंदगी भर दूर नहीं हो सकता। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है तुमने। पूर्णिमा, जो चोट लगी है वो चोट नहीं नासूर है। नासूर है पूर्णिमा, जिस नासूर का कोई इलाज नहीं है। माना कि नासूर का इलाज नहीं होता, लेकिन मरहम लगाने से नासूर कुछ देर के लिए दूर तो हो जाता है। मैं शायद तुम्हारे लिए वही मरहम हूं। पूर्णिमा, मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम बिजी तो नहीं हो ना? कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हारे लिए कभी भी बिजी नहीं हूं। मैं ऑफिस में ही हूं, आ जाओ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सुमित, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ पूर्णिमा, इंसान को जिस पर भरोसा हो अगर वो ही धोखा दे जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। किसने तुम्हें धोखा दिया? छोड़ो पूर्णिमा, दांत भी अपने हैं, उंगलियां भी अपनी हैं। किसे दोषी ठहराओ? लगता है कोई अपना है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ,
अपना है। पूर्णिमा, ये अपना शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी लड़ियां टूट जाती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। ये अपना शब्द अपना नहीं रहा। जाने दो सुमित, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। ऐसी बात क्यों याद करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। तुम यहाँ मेरे पास अपनी परेशानी दूर करने आए हो। उन सब बातों को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पूर्णिमा, कैसे भूल जाऊं? मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं। मेरे सीने में भी दिल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं सुमित, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। आखिर मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। तुम कितनी अच्छी हो पूर्णिमा। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। तुम्हें लोगों के सामने बेइज्जत किया, तुम्हारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ दोस्ती रखी, तुमने मेरे बारे में सोचा। लेकिन वो अपने आप को पत्नी कहती है, पतिव्रता कहती है, और खुद। और क्या सुमित? मैं नहीं बता सकता पूर्णिमा। ठीक है, जाने दो। वैसे एक बात कहूं सुमित, पायल तुम्हारी पत्नी है, और पत्नी की छोटी मोटी गलतियां भूल जाना चाहिए। छोटी मोटी गलती? तुम उस गलती को छोटी मोटी गलती कह रही हो? पत्नी अगर पति को धोखा देती है तो वो छोटी मोटी गलती नहीं होती। पत्नी अगर पति को धोखा देकर पतिव्रता का नाटक करती है तो वो छोटी मोटी गलती नहीं होती। पत्नी अगर पति को छोड़कर दूसरे के साथ गुलछड़े उड़ाती है तो वो छोटी मोटी गलती नहीं होती। और तुम्हारी और मेरी दोस्ती पर घर पर इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दिया जैसे वो खुद सती सावित्री है। नहीं सुमित, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जो सच्चाई है वो मैंने देखी है, मैंने सुना है। क्या देखा है तुमने? एक ब्लैकमेलर पायल को फोन करता है। जब मैंने पायल से पूछा कि वो ब्लैकमेलर कौन है तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे ये बताने से कि वो ब्लैकमेलर कौन है। तो अब तुम क्या करोगे सुमित? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ना तो मैं उसे छोड़ सकता हूं और ना ही मैं उसके बिना रह सकता हूं, क्योंकि मैं अभी भी पायल से प्यार करता हूं। बहुत अफसोस की बात है सुमित कि तुम पायल से इतना प्यार करते हो और वो तुम्हारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। ये दुनिया की रीत भी कितनी अजीब है। इंसान जो चाहता है ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। कोई तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा है, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, उसे तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं। ठीक कहती हो तुम पूर्णिमा। पायल को मेरे प्यार की कदर नहीं है, पछताएगी।